अगर तुम एजुकेटेड हो तो किसी से क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम एजुकेटेड नहीं हो तो किसी से तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, पहला तो यही है। दूसरा, तुम्हें दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, ठीक है। लोग ऐसे कुचल के चले जाएंगे जैसे कि सड़क पे मिट्टी को रेन दिया जाता है, ऐसे कुचल के चले जाएंगे। मैं मान रही हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारी जो सोसाइटी रिफॉर्म्स है, अगर हमें इनसे कोई अच्छी चीज सीखने को मिलती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। ये कहना उनको कि केवल वो दलितों के है तो उनकी आत्मा भी ये सोचती होगी कि मतलब ये सब है क्या, मैंने हिंदू कोड तक बिल पास कर दिया, ठीक है। एज ए वुमेन उन्होंने वो चीज सोची, महसूस की, क्योंकि इंसान उस चीज को ज्यादा करता है जो महसूस करता है। इनके साथ में बचपन से भेदभाव हुआ। अगर तुम्हारे साथ में बचपन से भेदभाव होगा तो तुम नहीं सोचोगे इस चीज को, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं सोचोगे। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारे साथ में भेदभाव हुआ होगा, ठीक है, तुम्हें ऊपर से पानी कोई पिलाएगा तो तुम्हें वो चीज महसूस होगी। यहाँ तक कि बच्चों ने बोल दिया था कि हम इनसे नहीं पढ़ेंगे, ये SC ST, लेकिन फिर भी उन्होंने संस्कृत में भी वो डिग्री की और PhD एक है BSc डिग्री। उस टाइम BSc डिग्री इनके पास में थी। मैं नाम तो फुल फॉर्म भूल रही हूँ, डॉक्टर ऑफ साइंस कुछ इस तरीके से उसकी फुल फॉर्म थी, तो उस टाइम में थी इनके पास में। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये भी है ना कि उस टाइम लगभग 1891 में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हो गई। तो जो बीच का जो क्राइटेरिया रहा 1891 का, मतलब ये है कि 18वीं सदी 19वीं सदी मान लो आप। उस टाइम ना तो कोई इतनी फैसिलिटी थी, ठीक है, कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना तो आप बोल सकते हो जैसे ट्रैवलिंग का इंसान, इतनी सब चीजें नहीं है, ठीक है। खाने वाने की कोई इतनी कोई खास नहीं थी, ना पैसा था, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना सब कुछ किया, इतना सेक्रीफाइस किया। तो ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोगों को चाहे कितनी फैसिलिटी मिल जाए लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। सच बात तो ये है, ठीक है। हम अपने दुख से दर्द से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये दुख है, ये दर्द है, बस इससे तो कुछ और हो नहीं सकता। लेकिन सच बात तो ये भी है कि जब उन्होंने 1856 में उनकी डेथ हो गई थी और 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। मतलब आजादी से पहले ही मतलब वो सब चीजें चली हुई थी, चीजें सारी की सारी चली हुई थी। 1891 में जन्म और 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। मतलब वो है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था और 26 जनवरी 1950 वही आजादी के लगभग 6-7 साल बाद तक जिए ही। जब संविधान लागू हो गया उसके 6-7 साल तक नहीं जिए। उसके बाद तो आज भी इस तरीके से बर्बरता है। मैं देखती हूँ, अभी हाल ही में एक न्यूज आई है कि जो एक लवर था, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो SC है, जय भीम बोलने वाला था। उसने टैगलाइन मैंने देखी थी, जय भीम बोलने वाला था वो। और जो लड़की थी वो OBC शायद अदर कास्ट से बिलोंग करती थी। उसका जो भाई, लड़की का भाई और पेरेंट्स, उन्होंने उस लड़के को मार दिया और बहुत बुरी तरीके से मारा। क्योंकि इंसान को जब दर्द होता है ना, वो खुद ही महसूस करता है कितना दर्द होता है, ठीक है। चाहे फिर वो कोई सा दर्द हो, चाहे वो शरीर का दर्द हो, चाहे वो मानसिक रूप का दर्द हो, चाहे फिर मौत का दर्द हो, वो खुद ही महसूस करता है। कोई और महसूस नहीं कर सकता उस चीज को। हम खाली सोच सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते कि हाँ इतना दर्द हुआ होगा, क्या है कोई बताए। जब हम लोगों को इतनी तकलीफ, शरीर में कोई दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, और ऊपर से हमारे साथ में कोई इस तरीके का बिहेव कर रहा है, तो वो डबल चीज हो जाती है। तो मेंटल स्ट्रेस और दूसरा वो चीजें जबरदस्ती हो रही है साथ में, तो कितना दुख, कितना दर्द। सवाल ये नहीं है कि उसके भाई ने, उसके पेरेंट्स ने उसको मार दिया। सवाल ये है क्योंकि वो SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करता था। सवाल ये है कि वो बाबा साहेब को मानता था। सवाल ये है कि आर्टिकल 17 जो कि छुआछूत का अंत बताता है। सवाल आर्टिकल 19 जो कि हमें बोलने का राइट देता है। लेकिन मुझे ये लगता है ना कि ये चीजें केवल ये कागजी दस्तावेज बन के रह गया, केवल कागजों तक ये चीजें सीमित रह गई। आज भी हमारे जो मेंटल मेंटल क्या बोलना चाहिए इसको, मानसिक स्थिति में से आर्टिकल 17 नहीं गया हुआ है। वो एज इट इज है, जो कभी 70-75 साल पहले था वो आज भी है। क्योंकि हम अक्सर अमूमन एग्जाम्पल देखते हैं, SC लोगों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता, ठीक है, आज भी ST SC
बस वही कि हाँ वो लोग झाड़ू लगाए, वो लोग मैला साफ करेंगे, बस वो सब चीजें पीछे से चली आ रही है कि जो ब्राह्मण लोग हो गए वो पूजा पाठ करेंगे, ऐसे लोग हमेशा कूड़ा कचरा साफ, क्यों भाई उनका मन नहीं खराब होता, उन लोगों को भी तो मन खराब होता होगा ना, उनकी कोई सुनने वाला है। कहने को तुम ये है कि हम संविधान लागू कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया बदल रहा है, डिजिटल इंडिया बदल रहा है, तो फिर हटाओ उस प्रथा को भी, हटाओ ऐसे लोगों को वहां से जो मैला साफ करते हैं वहां से हटाओ उन लोगों को, और करो तो दूसरे लोग उसमें शामिल, जो ये कहते हैं कि हमको रिजर्वेशन मिल रहा है, जब पता लगता है कि किसी के ऊपर क्या बीतती है। उनकी तो जो औरतें होती है ना वो खुद साफ सफाई करती है जा जाके, और तुम लोग उनके हाथ का पानी पीना नहीं पसंद करते। ये मेरा हाथ है ना, अगर काटे देखो तो उसमें खून निकलेगा, और वो केवल 4 ग्रुप होगा, A B O, इनसे लोग कोई और ग्रुप नहीं होगा। और अगर तुम्हें जरूरत होगी खून की तो तुम्हें केवल ब्लड चाहिएगा, तुम कास्ट नहीं पूछोगे यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें अपनी जान की पड़ी है, कास्ट की नहीं पड़ी है। तो जब जान पे आती है ना इंसान की, वो कुछ भी कर जाता है। इंसान कितना स्वार्थी है कि जब जान पे आती है ना तो वो कास्ट ही भूल जाता है, ठीक है, जब अपनी जान बचाने की बात आती है। लेकिन जब दूसरों की जान लेने की बात आती है तो उससे फिर सबसे पहले कास्ट पूछी जाती है। ये हमारा सिस्टम बन चुका है, ठीक है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, इट इज रियलिटी, वी कैन नॉट इग्नोर एनीमोर, ठीक है, ये सच्चाई है, हम इसको झुठला नहीं सकते, ना ही हम इससे मुंह मोड़ सकते। तो फ्रेंड्स, और भी मैंने चीजें महसूस की है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि उनके बैक साइड में झाड़ू बांध दी जाती है, गले में हंडी, वो सब चीजें आज भी लोगों के दिमाग में, तभी तो मर्डर कर दिए जाते हैं, या तो कैटेगरी में इंटरकास्ट में को शादी कर ले उनको मार दिया जाता है, मुंह रखवाने पे मार दिया जाता है, या फिर ज्यादा वॉल्यूम करने में वो पैसा पिला दिया जाता है दलितों को, ठीक है, ऐसे उनकी जो वुमेन्स होती है उनको उस तरीके से देख लिया जाता है। तो फिर हम, मुझे भी लगता है कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का मतलब है कि सोसाइटी का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे का दुख दर्द समझना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो हमें दूसरे इंसान को भी इंसान समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरा इंसान नहीं है, सबसे पहले तो यही है। दूसरा ये है ना कि जब हम भगत सिंह को मानते हैं, महात्मा गांधी को मानते हैं, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, हम सबको मानते हैं, तो फिर अम्बेडकर जी को मानने में हमें कौन सी दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है अम्बेडकर जी को मानने में? बिकॉज द फादर ऑफ नेशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब ये संविधान निर्माता का नाम ऐसे तो नहीं लगा, इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है, और आज भी लोग ये कह देते हैं ना कि उन्होंने किया ही क्या है, उन्होंने 3-3 बच्चों को कुर्बान किया हुआ है, अपनी बीवी को कुर्बान किया हुआ है, अपनी फैमिली छोड़ी हुई है, उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया हुआ है। SC/ST लोगों को पानी पीने का राइट नहीं था, आप खुद महसूस करके देखो चीज को। मेरे तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे होगे ना तो उसको पूरी जरूर देखना। मेरे तो ये निवेदन है कि एक बार उस चीज को महसूस करके देखो कि कुत्ते को पानी पिला दिया जाता था, जानवर पानी पी लेता था तालाब से, लेकिन खबरदार SC/ST लोग वहां से पानी पी लेते थे, ये स्थिति थी। और ये एक्ट लेके आए तब जाके वो चीजें सार्वजनिक हुई, और तब जाके सार्वजनिक स्थान पे पानी हम पी सकते हैं, SC/ST जो भी कम्युनिटी है, ठीक है, अदरवाइज इनको पहले राइट नहीं था पानी पीने का। तो इनको इंडिया जो हमारा गुलाम था वो अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन SC/ST कम्युनिटी किसकी गुलाम थी? वो गुलामों की गुलाम थी, ठीक है। आप इस चीज को सोच के देखो, जो SC/ST जो बड़े लोग थे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, हम बड़े उस चीजों से बोलते हैं, लेकिन हमारा इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, और जो SC/ST कम्युनिटी थी वो इन लोगों की गुलाम थी, इन्होंने उनको गुलाम किया हुआ था। तो ये प्रथा कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इसको खत्म करने की कोशिश भी की है, जैसे कि सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा में ये पुरुष भी सती हुआ है, ठीक है। पहले ये चलन था ना कि जिसका पति मर जाता था उसकी पत्नी को जिंदा उसके साथ में जलना होता था, लेकिन बहुत सारे सुधार हुए, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, कुछ ना कुछ चीजें अब भी बन है। और सबसे बड़ी और चीजें बाल विवाह, ये सब चीजें बाल विवाह हो गई, और सती प्रथा हो गई कि महिलाओं को जिंदे जलना था, और भी तमाम तरह की चीजें थी, घर से बाहर निकल देना, उनको 4 दीवारी में कैद करके रखना, ठीक है, उनके साथ में वो सब बहुत सारी चीजों का वो सब चीजें था, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मुझे चीजें देखने को मिलती है, मैं इन चीजों को खुद महसूस भी करती हूँ कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, कि हम खाली बस संविधान है संविधान है संविधान है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी, पता है, कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो अंततः बुराई साबित होगा, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो अंततः बुराई साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और ये कहते हैं ना कि धर्म मनुष्य के लिए है, धर्म मनुष्य के लिए, ना कि मनुष्य धर्म के लिए, ठीक है, धर्म मनुष्य के लिए है ना कि मनुष्य धर्म के लिए। और मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है,
इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 6 दिसंबर 1956 को जब अपने प्राणों की आहुति दी, तो उससे पहले ही इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो फ्रेंड्स, मेरे ये कुछ विचार थे जो मैंने आपके साथ में साझा किए। उम्मीद करती हूँ ये सब आपको अच्छे लगे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लगी है तो आप थोड़ा इस वीडियो को सपोर्ट करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।